2024-এর লোকসভা নির্বাচন শেষ পর্যায়ে ইতিমধ্যে 5 দফার ভোট সম্পন্ন হয়েছে, বাকি আর মাত্র 2 দফা। তারপরেই ঠিক হয়ে যাবে ভারতবর্ষের মসনদে কে বসবেন। আগামী 1 তারিখ ভোট রয়েছে উত্তর কলকাতায়। তার আগে এক বিশেষ মিটিং করলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরা। অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে এই মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়, যেখানে আগামী ভোটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কাকে ভোট দেওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মঙ্গলবার দিন আয়োজিত এই মিটিংয়ে বহু বিদগ্ধ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের কাকে ভোট দেওয়া উচিত তা সকলের সামনে তুলে ধরলেন। এই মিটিংয়ে চেয়ারম্যান ছিলেন মুক্তার আলী, সভাপতি ফরিদ খান, কার্যকরী সভাপতি ইস্তামুল হক, সহসভাপতি আকবর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক, এন্টালি বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা সহ বহু বিশিষ্টজনেরা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এবং ধর্মগুরুরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের এই আলোচনা সভা উপলক্ষে। माइनॉरिटी फेडरेशन और हाजी फाउंडेशन की तरफ से ये मीटिंग को बुलाई गई थी और बेसिकली सारे माइनॉरिटीज़ को बुलाया गया था ताकि वो आज के मुल्क के सामने क्या मसला है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान पर जो हमले हो रहे हैं उसको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, इस पर लेकर के चर्चा हुई। सारे धर्म गुरु सब आए हुए थे, हर मज़हब के लोग आए हुए थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी आए हुए थे, बहुत सारे सोशल लीडर भी आए हुए थे, हमारे एडुकेशनिस्ट भी आए हुए थे, अफसर जो सब है वो लोग भी आए हुए थे। तो ये लोग सबको लेकर करके एक पब्लिक में एक जहन साजी की बात हुई। ये देखिए जो किए हैं वो अपना अपना किए हैं। हम लोग को सिर्फ ये कहना है कि भाई अपना जो भी आपका चॉइस है, ये है कि वोट ज़रूर दीजिए, लेकिन अपने चॉइस के हिसाब से। सबसे पहले तो आप सभी लोग दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन और हाजी फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने संविधान बचाने की कसम खाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी और समाज के सारे माइनॉरिटीज़ के इंटेलेक्चुअलों को दावत दी। और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन सभी लोगों ने बहुत एक शॉर्ट नोटिस में आके आपने देखा कि हॉल किस तरह से खचाखच भरा हुआ, तो बैठने की जगह नहीं थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत से लोगों को मैं बैठने की जगह नहीं भी दे पाया, और आइंदा इससे बड़े हॉल में हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे तो करेंगे। मगर जिनको जगह नहीं दे पाया मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उन्होंने इस मीटिंग को कामयाब बनाकर और आके अपने अपने तासुरात, अपने आइडियाज़ देकर कि संविधान को किस तरह से बचाया जाए, संविधान को बचाने के लिए हमें क्या करना है, संविधान को बचाने के लिए अपने जो इख्तियारात हैं उनको किसी भी हिसाब से बटनी नहीं देना है, और जो मोदी सरकार बैठी हुई उसको हमें किस तरह से हटाना, और हमें बांटे नहीं हम किसी तरह से, क्योंकि जितना भी जोर माइनॉरिटीज़ पे दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ में हिंदू भी हैं, माइनॉरिटीज़ में मुसलमान भी हैं, माइनॉरिटीज़ में SC ST क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट लोग भी हैं, माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सबको मिला के जो काम किया है, मिलाने का काम किया, इस तरह से हम लोगों को सबको जोड़ते चलेंगे, और जोड़ के जिस तरह से हम लोग को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे उन लोगों से आइडियाज़ लेके काम को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि देश का संविधान बचेगा, क्योंकि हमारे देश के मेजॉरिटी के लोग, हिंदू भाई लोग भी हमारे साथ हैं, और यही उम्मीद के साथ कि संविधान की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। बाबा राव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद ने जो मिलकर एक संविधान बनाया था, उसकी हिफाजत में इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, देश उम्मीद कर रहा है कि ये इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी। ममता बनर्जी हमारी पार्टी का एक बड़ा रोल वहाँ पर रहेगा और हम लोग गवर्नमेंट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ये जीतने के बाद ही फैसला होगा। कोई पहले से कोई चेहरा नहीं है, सब कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहले एक बड़ी ताकत जो बनी हुई मुल्क में 400 पार, उनको हटाना है। नहीं, बिल्कुल कटेगा नहीं, मजबूत है, बंगाल में भी है और देश में भी मजबूत है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट हम लोग। देखिए, हम लोग बिल्कुल मुतमईन है, और आज हम लोगों ने देखे हैं कि संविधान बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जो प्रोग्राम किए हैं, तो देखिए हमारा नॉर्थ भी बचा हुआ है और साउथ भी बचा हुआ है, और हमारा भारत देश जो है वो भी बच रहा है। मोदी कह रहे हैं 400 के पार, और मैं कह रहा हूँ कि उनको जो जनता जो है उनको गंगा पार कर दे रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अरे मैं तो क्या हूँ, मैं तो झोले उठाऊंगा चले जाऊंगा। तो मैं 140 करोड़ जनता को सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है, मोदी जी को झोला उठा के जाने की तैयारी है। और ये हम लोग जो है, ये देश जो है बहुत ही मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाई लड़ के अंग्रेजों को भगाया था,
तब जाके आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, SC, ST, OBC हम लोग यहाँ पर एक गुलदस्ता में जिस तरह से तमाम फूल लाते हैं उसी तरह से ये गुलदस्ता है। तो जो मोदी यहाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ सिख कम्युनिटी है, तो ये भारत का इतिहास है कि मोदी जी जितना भी बोल ले, हम लोग जो है इस बार जो है सरकार इंडिया का बन रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है जीत हार, तो ये तो मैदान में कोई भी आ सकता है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारे जो कारनामे, हमारे जो काम है, हम ममता बनर्जी की जो काम है, आप समझ लिए कि 67 योजनाएं उन्होंने की है। तो लोगों के लिए लक्ष्मी भंडार हमारा हथियार है, स्वास्थ्य साथी हमारा हथियार है। लक्ष्मी भंडार में हम 8.5। अरे भाई राहुल गांधी और हमारे ममता बनर्जी में तो कोई फर्क की बात नहीं है। राहुल गांधी से हमारी कांग्रेस से अलायंस है, बट यहाँ के जो लोकल नेता है वो थोड़ा डिफरेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तापस राय देखिए वो टाई फिश, तापस राय बोल के जादू चलेगा नहीं, यहाँ सिर्फ जादू एक चलेगा, वो है ममता बनर्जी। देखिए हम लोग 42 कैंडिडेट दिए पूरे। देखिए हमारे संविधान को बचा के रखना है। इस संविधान का हर कौम का आदमी को प्रोटेक्शन का बात कहते हैं, मगर ये जो बीजेपी वाला पार्टी, जुमला पार्टी, ये संविधान को तोड़कर अपने तरीके से संविधान नया बनाने चाह रहा है। इसको हम लोग कभी नहीं समर्थन करेंगे, हर हाल में लड़के इसको मुकाबला करके हम लोग रोकेंगे। यही बात है हमारा ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन का। हम लोग एक साथ, भले हम हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, हम लोग एक ही होकर इसका खिलाफ लड़ना है। और इलेक्शन को थोड़ा गुरुत्व के साथ इम्पोर्टेंस दे के सोचना चाहिए वोट हम लोग को कहाँ डालना है। ये बीजेपी के खिलाफ वोट कहीं भी डिवाइड ना हो। एक जो बीजेपी के खिलाफ है वो अगर दूसरा कोई पार्टी को दिया, कांग्रेस या दूसरा कोई पार्टी को दिया, इसका मतलब बीजेपी का फायदा हो गया। ये फायदा भी हम लोग को रोकना है, दिमाग में ही रख के। सेंटर में किसे दे राहुल को तो जरूर चाहिए। देखो भाई हमारा पॉलिटिकल बर्थ हुआ कांग्रेस से, ममता बनर्जी का भी पॉलिटिकल बर्थ कांग्रेस से ही हुआ। आप अपने स्पीच में कहा कि कांग्रेस को नहीं देना चाहिए। हमारा कांग्रेस इधर कौन है, हमारे इधर कौन है? उत्तर कोलकाता कांग्रेस भी है, कांग्रेस है, मगर कांग्रेस को वोट देने से फायदा किसको हो जाएगा? हम ही कहना चाह रहे हैं, फायदा तो जाएगा बीजेपी को। अगर बीजेपी के खिलाफ वोट डिवाइड हो गया तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। ये कहे तुम तो बाबा हमको हर टाइप में हमारे पीछे लगते बच्चा का कोई ज़्यादा कंपटीशन में है ही नहीं। उसको वोट डालकर बीजेपी को फायदा देने वाला लोग भूल करेगा, उसको वोट देना नहीं चाहिए। लड़ाई है तापस से सुदीप बंद का, ये बात तो सही है। टीएमसी कितना? हम तो बोला बीजेपी 12 से 13 ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, हालत देख लेगा, बाद में हम सोच देगा तो जीरो कहने से और अच्छा होता है। ऐसा बोले तो देखो जो हकीकत है उसको हम लोग को कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।